दूसरी तरफ क्या किंग युआन जानवर, अरे भाई किंग युआन नहीं, वो लिंग युआन था। ये तुम पागल हो क्या? ये हो क्या रहा है? जैसे यहाँ पर सभी लोग ये बातें सुनते हैं तो उसके साथ में उन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु, ये क्या हो गया? ये दोनों लड़के पागल तो नहीं हो गई है? इतने ज्यादा महंगे जानवर की खून की बूंदें लाने की क्या जरूरत थी? ये तो एक नया टीचर है, मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर इनका यूज कर पाएगा। वो दोनों की बातें सुनने के बाद में भीड़ के अंदर हड़कंप मच चुका था। ऐसा लग रहा था कि आज तो वो लोग पूरी तरह से पागल हो जाएंगे। ये बंदा पागल वागल तो नहीं हो गया है? ये वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा है? अरे यार, ये गलत बात है, ये हो नहीं सकता। ये इतने ज्यादा हाई लेवल के बीस्टों के खून की बूंदे लेकर आ गए हैं। अगर ऐसा हुआ कि ये यहाँ पर भट्टी बना भी लेते हैं ना, तो ये तो केवल इनके खून के साथ में बना सकते हैं। हाँ, ये सही है, ये गलत है। यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि ये दोनों खून की बूंदे बहुत ज्यादा पावरफुल थी और प्रज्वलित करने वाली थी। इसी वजह से यहाँ पर वो लोग हैरान और परेशान दोनों ही थे। वहीं दूसरी तरफ भीड़ के अंदर एक लड़का था, अपनी मुट्ठी बीसते हुए कहने लगता है, क्या पिताजी ने नंदिनी के लिए ये किया है? वास्तव में मेरी बहना के लिए ये सब कुछ, लेकिन आखिरकार मेरी बहना के लिए ये सब कुछ किया तो गया है, लेकिन अगर यहाँ पर ये सर्वोच्च ग्रेड की एक भट्टी को निर्माण नहीं कर पाए ना, तो उसके बाद में विपिन को मैं एक अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। हर्षित यहाँ पर अपनी बहना को लिए बहुत ज्यादा चिंतित था। इसी वजह से वो कहता है, क्योंकि यहाँ पर किंग युआन जानवर की खून की बूंद कोई नॉर्मल चीज नहीं मानी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ उन सभी के अलग विपिन अपने हाथ के अंदर खून की दोनों बोतलों को पकड़ लेता है। ओह, इतना खराब भी नहीं है। आसपास की अपनी चर्चाओं को सुनने के बाद में विपिन को तुरंत यहाँ पर ये एहसास हो गया था कि ये दोनों जो बीस्ट है ना, ये वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट माने जा सकते हैं। इसी वजह से तो ये लोग यहाँ पर इस तरह से बातें कर रहे हैं। वहीं उसकी वो बातें सुनने के बाद में जो दोनों लड़कियां थी वो एक दूसरी तरफ देखने लगती है। दोनों की जो प्लानिंग थी वो काम कर रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि जो नंदिनी थी वो यहाँ पर लिंग युआन बीस्ट का खून नहीं लेके आई थी। लिंग युआन बीस्ट कोई जो किंग बीस्ट है वो यहाँ पर कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं था। बात कुछ ऐसी थी कि वो इस जगह पर अपने लिए लुओजी बीस्ट की एक खून की बूंद लेकर आई थी। लुओजी बीस्ट माना जाए तो नॉर्मल बीस्ट की तरह ही था, जैसे कि यहाँ पर हान भाई कछुआ है, लेकिन उससे पावरफुल ही थी। फिर भी यहाँ पर वो ये जानती थी कि अगर वो इसका यूज करते हैं तो वो भट्टी को नहीं निर्माण कर सकते थे। इसी वजह से उनको कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी और वो नोटंकी कर कर ये सबको बता सकती थी कि हाँ, वास्तव में उसने यहाँ पर इसका काम कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ मनीषा ने भी यहाँ पर झूठ बोला था। वो यहाँ पर लिंग युआन बीस्ट की कोई खून की बूंद लेकर नहीं आई थी। वो बात कुछ ऐसी थी कि बोतल का लेबल चेंज था, उसके अंदर हान भाई कछुए की खून की बूंदें थी। इसी वजह से मनीषा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश थी। वो जानती थी कि एक बार यहाँ पर असफल होने के बाद में विपिन की यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उठापटक की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, ठीक है, रेडी हो जाओ और दोनों अपनी जगह पर बैठ जाओ। उसकी बात सुनने के बाद में दोनों लड़कियां अपनी जगह पर अलगती पलगती मानकर बैठ जाती है। उनको ऐसा बैठते हुए देखकर विपिन ने कहा, चलो शुरू करते हैं। इतना करे साथ में ही विपिन दोनों बोतलों को खोलता है और उनके अंदर से खून की बूंद को बाहर निकाल लेता है। खून की बूंद को बाहर निकालने के बाद में वो उनकी चारों तरफ एक पतली झिर्री बना देता है अपनी एनर्जी के साथ में और उनको उनके माथे के सामने रख देता है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर, अरे वो पागल है क्या? वो कर क्या रहा है? उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भीड़ की बातें शुरू हो जाती है। अरे हाँ, मुझे लगता है ये दिमाग खराब हो गया है इस बंदे का। आखिरकार क्या कोई ऐसा कुछ करता है? अरे पहले यहाँ पर एनर्जी को आसपास के अंदर से एब्जॉर्ब करना होता है और उसी एनर्जी के साथ में इस खून की बोतल की एनर्जी को मनाना पड़ता है। लेकिन ये बंदा डायरेक्ट उन खून की बूंदों को उनके सर के सामने रख रहा है। उसका दिमाग फिर गया है। सभी लोगों की बातें शुरू हो चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये जो सारी प्रणाली हुआ करती थी ना, वो कुछ इस प्रकार से थी। सबसे पहले एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता था। उस एनर्जी के साथ में ही जो भी तुम सामग्री होती है उसकी एनर्जी को धीरे धीरे करते हुए एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि उसके साथ में ही एक भट्टी को प्रज्वलित किया जा सके। भट्टी बनाना कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। भट्टी बनाने के लिए यहाँ पर किसी को भी एनर्जी को एक जगह पर कर उसके साथ में कुछ एब्जॉर्ब करना होता था। उसके बाद में एक भट्टी को लकड़ियां लगाकर आग लगाकर जलाया जाता था। लेकिन इस जगह पर यह बंदा पागल हो गया है। ये बंदा डायरेक्ट उस एनर्जी को उनके दिमाग के अंदर डालना चाहता है क्या? सभी की आंखें वहां पर फटी के फटी रह गई थी। वहीं जो रमिया थी उसकी आंखें भी फटी थी। बात कुछ ऐसी थी कि वो अपने उन नोट्स को याद करती है जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन ने उससे कहे थे। वो उस जगह पर गुस्सा थी
बात कुछ ऐसी थी कि ये बंदा पागल हो गया था। चलो ठीक है भाई, तुम्हें कुछ आता नहीं है, लेकिन तुम सामने वाले बंदे की जान को यहाँ पर हाथ में डालने के बारे में क्यों सोच रहे हो? लेकिन अब वो यहाँ पर वो रोकना चाह रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल गजानन के कमरे के अंदर वहां से सभी लोग उसको देख रहे थे। प्रिंसिपल गजानन ने तो अपना माथा पकड़ लिया था। मैंने क्या सोचा था, मुझे लगा था कि यहाँ पर विपिन कुछ कर पाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तो आज पूरी तरह से सब कुछ खत्म ही कर सकते हैं। वहीं एल्डर माधव, एल्डर पूजा और उसके साथ में सभी एल्डर्स भी यही बातें सोच रहे थे। उन्होंने एक बार तो उम्मीद की थी कि विपिन शायद उनकी चीजों या उनके सभी चीजों के ऊपर सफल हो जाएगा, लेकिन ये बंदा तो वास्तव में सब कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा था। आखिरकार इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? किसी सामग्री का ऐसा यूज करना और उसको ऐसे फेंक देना, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी गलती मानी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन अभी भी अपना काम कर रहा था। विपिन को ये बिल्कुल नहीं एहसास था कि उसकी जो हरकतें है ना, वो सभी लोगों को यहाँ पर चौंका रही थी। वो यहाँ पर ये देख पाता है कि जो मनीषा और नंदनी है ना, उन दोनों का ध्यान भटक रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों क्या कर रही हो? दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपना काम करो और अपने ध्यान को नियंत्रित करो। तुम्हें यहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने मन के ऊपर शांत करना होगा, विपिन उनसे कहता है। विपिन यहाँ पर वास्तव में कुछ गुस्सा लग रहा था। आखिरकार ये लड़कियां पागल तो नहीं हो गई है? अभी ये लोग साधना कर रही हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो वास्तव में ये लोग तो मेरा नाक कटवा देंगे। इसी वजह से विपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा शांत था और उन्हें अपनी किताब और अपने पास में जो चीजें थी ना, उसको देखते हुए उनको बताते जा रहा था कि उन्हें क्या करना है और कहाँ एनर्जी को अवशोषित करना है। आखिरकार इस वक्त उसके पास में उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी थी। वो बार बार लाइब्रेरी के अंदर जाकर उनको निर्देश देते हुए जा रहा था। इसी वजह से वो उसके साथ में चलेंगे तो वो अच्छी भट्टी को यहाँ पर निर्माण कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि विपिन बहुत ज्यादा ही खड़ूस लग रहा था, इसी वजह से नंदनी और मनीषा चुप हो जाती है। आखिरकार उन्हें करना तो एक एक्टिंग ही थी ना। वहीं यहाँ पर नंदनी को करनी थी एक सफल होने की एक्टिंग, तो मनीषा को यहाँ पर करनी थी कि वो असफल हो गई है। आखिरकार उन्होंने लिया तो यहाँ पर एक हांगवे कछुए, लूजी पक्षी की खून की बूंदे तो थी, वो तो नॉर्मल खून की बूंदे थी। इसी वजह से वो ये जानते थे कि वो फालतू में यहाँ पर अभी सफल तो होने से रहे। वहीं दूसरी तरफ जब थोड़ी देर हो जाती है ना, तो विपिन का दिमाग भी खराब होने लगा था। वो कहता है, अभी ये लड़कियां दोनों पागल तो नहीं हो गई हैं? ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई प्रतिभा ही नहीं है। एक तो ये इतने ज्यादा पावरफुल बीस्टों के खून की बूंदों का यूज कर रही हैं, और उसके बाद में भी ये लोग अब तक कुछ नहीं कर पाई। ये तो एनर्जी का एक तिनका भी अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाई थी। ये आखिरकार मुझे लगता है कि मेरे कालिया से भी बहुत ज्यादा कमजोर है। मेरा कालिया कितना ज्यादा अच्छा है, उसने कितनी ज्यादा जल्दी केवल एक रात के अंदर ही अपने सोर्स पूल को और यहाँ पर अपनी भट्टी को बना लिया था। छोड़ो, खैर अभी यहाँ पर मैं क्या ही कर सकता हूँ। विपिन का दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब उसकी इज्जत का सवाल आ गया था। तो इसी वजह से वो अपने दोनों हाथों को आगे करता है और खून की बूंदों को अपने हाथों के अंदर ले लेता है और वो कहता है, तुम दोनों सुनो मेरी बात, अपना मुंह खोलो। वहीं दूसरी तरफ विपिन की ऐसी बात सुनते हुए दोनों बहुत ज्यादा हैरान थी। तो विपिन कहता है, मैंने जैसा कहा वैसा करो। जैसे यहाँ पर दोनों लड़कियां ये देखती है कि उनके टीचर बहुत ज्यादा सीरियस थे, तो उसके साथ में वो अपना मुंह खोलती है। जैसे वो ऐसा करती है कि उसके साथ वही कप विपिन अपने खून की बूंदों को लेता है, उनके चारों तरफ एनर्जी को फैलाता है और उसके साथ में ही उसको उनके मुंह के अंदर फेंक देता है। उसके साथ में वो एनर्जी के कुछ पतले पतले धागों को धुंधला करते हुए उसके अंदर फेंकता है। बात कुछ ऐसी थी कि उसके पास में स्वर्ग की साफ एनर्जी थी, और ये एक ऐसी एनर्जी थी जो उसने खुद अवशोषित और खुद बनाई थी, और ये बिल्कुल यहाँ से अलग थी। इसी वजह से उसको वहां पर पूरी तरह से उसको शांत रखना होगा। इसी वजह से उसको छुपाकर अंदर भेजा गया था। वहीं जैसे वो ये काम करता है कि उसके साथ में ही अब सबकी किडनियां फेल होने लगी थी। क्या भगवान, ये क्या हो रहा है? वहां सभी लोग पागल हो चुके थे, उन सभी के गले सूखने लगे थे। वहीं मनीषा और नंदनी भी यहाँ पर दंग रह गए थे। उनकी आंखें अविश्वास के कारण चौड़ी हो गई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि अभी अभी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बुरा सपना देखा हो, क्योंकि अभी भट्टी जलाने के लिए उन्हें एनर्जी की अंदर एब्जॉर्ब करना था, ना कि गोली समझकर उनको खाना था। आखिरकार वो कोई छोटा सी गोली तो न थी जिसको लेना था। ये पागल तो नहीं हो गया? यहाँ पर सब खत्म हो गया है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर सभी एल्डर्स की तो यहाँ पर कुर्सी के पागे टूट गए थे। वो सभी धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरते हैं। ये प्रिंसिपल गजानन, आपके इस टीचर ने क्या कर दिया है? आपने आखिरकार बच्चों की इस जान को इनके हाथों के अंदर कैसे दे दिया है?
सभी एल्डर्स यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन को कोसने लगते हैं। वो महसूस कर पा रहे थे कि अभी अभी उन्होंने यहाँ पर क्या देख लिया है। आखिरकार उन्हें ये लग रहा था कि धरती तो फट जाए और वो उनके अंदर ही कब्र बनकर समा जाए। आखिरकार उनके सामने का नजारा देखने के बाद में तो कोई भी बंदा फटने के लिए तैयार था, क्योंकि खून की बूंदों के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि जिनको लापरवाह होकर बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाना होता है। वहीं प्रिंसिपल गजानन को ऐसा करते हुए देखकर जो वाइस प्रिंसिपल जगत थे वो कहते हैं, हमें जल्दी जल्दी से रोकना होगा, उसका दिमाग खराब हो गया है। ऐसा लगता है कि वो आज हमारी इस अकेडमी को बंद करवा कर मानेगा। और वहां पर महाराज की बेटी का भी सवाल है, अगर उनको कुछ हो गया तो हमारी अकेडमी का क्या होगा। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं।